नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ मंगलमय होंगे। आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं अजवाइन के बारे में। अजवाइन जो है वो मूल्यतः मिस्र, ईरान और अफगानिस्तान में प्राप्त होती है। भारतवर्ष में भी इसकी जो मुख्य खेती है वो राजस्थान, पंजाब एवं गुजरात में की जाती है। भारतवर्ष में अजवाइन का प्रयोग औषधि के रूप में बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्रसूति के बाद स्त्री को इसका विशेष रूप से सेवन कराया जाता है। इससे अन्न का पाचन ठीक होता है, भूख अच्छी लगती है, गर्भाशय की शुद्धि होती है एवं पीड़ा दूर होती है। पाचन औषधि के रूप में इस बूटी ने बहुत ही प्रसिद्धि पाई हुई है। दोस्तों, अजवाइन में चिरायते का कटु पौष्टिक गुण, हींग का वात शामक गुण और काली मिर्च का अग्नि दीपन गुण पाया जाता है। इसी कारण कहा जाता है एका जवानी शतमन पातिका, अर्थात अकेली अजवाइन ही सैकड़ों प्रकार के अन्न का पाचन करने वाली है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को दूध से एलर्जी है, दूध पचने में दिक्कत होती है, तो उसे दूध पीकर ऊपर से थोड़ी सी अजवाइन खा लेनी चाहिए। और दूसरी तरफ कुछ व्यक्तियों को देखा हमने, गेहूं का आटा, मिष्ठान इत्यादि ये खाना के पश्चात उनको पाचन में दिक्कत होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को इन सब चीज़ों में के साथ थोड़ी थोड़ी अजवाइन चूर्ण ले लेना चाहिए। उससे पाचन शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, अजवाइन को आग पर डालकर धूपित करने से अंगमर्द दूर होता है, पसीना आता है एवं देह की शुद्धि हो जाती है। अजवाइन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तो अजवाइन जो हम जूस करते हैं, दूसरी जंगली अजवाइन होती है और तीसरी खुरासानी अजवाइन होती है। दोस्तों, आयुर्वेदिक गुण कर्म एवं प्रभाव अजवाइन के बारे में जानते हैं। अजवाइन दीपन, पाचन, वातानुलोमन, शूल प्रशमन, जीवाणुनाशक, गर्भाशय उत्तेजक, उदर कृमिनाशक, पित्तवर्धक, शुक्राणुनाशक, स्तन्यनाशक, कफ वात शामक, जवर्धन, शीत प्रशमन, वेदना स्थापन तथा शोथर है। दोस्तों, अभी हम कर्ण रोग के बारे में बात करते हैं। कर्ण रोग में 10 ग्राम अजवाइन को 50 मिलीलीटर तिल के तेल में पकाकर तेल को हल्का गर्म कर 2-2 बूंद कान में डालने से कर्णशूल जो कान का दर्द है वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कर्ण रोग के बारे में। कर्णशूल जैसे 10 ग्राम अजवाइन को 50 मिलीलीटर तिल के तेल में पकाकर तेल को हल्का गर्म कर 2-2 बूंद कान में डालने से कर्णशूल, जिसे कान का दर्द कहते हैं, उसका शमन हो जाता है, वह कान दर्द खत्म हो जाती है। कफ अधिक गिरता हो तो बार बार खांसी आती हो, ऐसी दशा में 125 मिलीग्राम अजवाइन साथ में 2 ग्राम घी और 5 ग्राम शहद मिलाकर दिन में 3 बार खाने से कफोत्पित्त कम होकर खांसी में लाभ होता है। और तीसरा प्रयोग है अजवाइन 2 ग्राम तथा छोटी पिपली होती है उसको आधा ग्राम का कवाथ बनाकर 5 से 10 मिलीग्राम मात्रा में सेवन करने से खांसी तथा कफ ज्वर में लाभ होता है। और प्रयोग बताया गया है इसमें आयुर्वेद में, एक 2 ग्राम मुलट्ठी, 1 ग्राम चित्रक मूल का काढ़ा बनाकर उसमें 1 ग्राम अजवाइन मिलाकर रात्रि में सेवन करने से खांसी में लाभ होता है। इस प्रकार दोस्तों, अजवाइन के तो सैकड़ों लाभ बताए गए हैं हमारे ग्रंथों में। अब ये 5वां प्रयोग भी है इसमें। 5 ग्राम अजवाइन को 250 मिलीलीटर पानी में पकाएं,
आधा शेष रहने पर छानकर नमक मिलाकर रात्रि में सोते समय पी ले। इससे भी खांसी में लाभ होता है। खांसी पुरानी हो गई हो, पीला दुर्गंध में आ, कफ गिरता हो और पाचन क्रिया मंद पड़ गई हो तो 25 मिलीग्राम अजवाइन अर्क को दिन में 3 बार पिलाने से लाभ मिलता है। दोस्तों, अजवाइन का 7वां प्रयोग भी है। पुदीने का सत या 10 ग्राम पुदीने के पुष्प, 10 ग्राम अजवाइन सत, 10 ग्राम देसी कपूर, तीनों को एक साफ शीशी में डालकर अच्छी प्रकार से डाढ़ लगाकर, ढक्कन लगाकर धूप में रख दें। थोड़ी देर में तीनों चीजों का गलकर पानी बन जाएगा। यह दवा अनेक बीमारियों में काम आती है। इस औषधि को आंशिक रूप से परिवर्तित कर दिव्यधारा के नाम से बनाते हैं। यह सर्दी, जुकाम, कफ, सिर दर्द आदि रोगों में अत्यंत लाभप्रद है। दोस्तों, अभी एक 7वां प्रयोग बताने जा रहे हैं। पुदीने का सत या 10 ग्राम पुदीने के पुष्प, दूसरा 10 ग्राम अजवाइन सत, तीसरा 10 ग्राम देसी कपूर, तीनों को एक साफ शीशी में डालकर अच्छी प्रकार से ढक्कन लगाकर, जिसे डाट कहते हैं, अच्छी प्रकार डाट लगाकर धूप में रख दें। थोड़ी देर में आप देखोगे तीनों चीजों का गलकर पानी बन जाएगा। यह दवा अनेक बीमारियों में काम आती है। यह सर्दी, जुकाम, कफ, सिर दर्द आदि रोगों में अत्यंत लाभप्रद है। आशा करता हूं आप इन सब का प्रयोग अवश्य करेंगे और लाभ पाएंगे। दोस्तों, उदर कृमि में भी अजवाइन का बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है। स्वच्छ अजवाइन के 3 ग्राम महीन चूर्ण को दिन में 2 बार छाछ के साथ सेवन करने से आंत में जितने भी कीड़े हैं उन सब का शमन हो जाता है, वो सब मर जाते हैं। और एक दूसरा प्रयोग है, अजवाइन के 2 ग्राम चूर्ण को समान भाग नमक के साथ प्रातःकाल सेवन करने से, अजवाइन के 2 ग्राम चूर्ण को समान भाग नमक के साथ प्रातःकाल सेवन करने से अजीर्ण तथा कृमिजन्य रोग दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं उदर विकार, मंदग्नि, अम्ल पित्त व शूल। बहुत दोस्तों, आजकल किस भाग दौड़ के जीवन में हम जानते हैं सभी को पेट से संबंधित, मंदाग्नि से संबंधित, अम्ल पित्त से संबंधित, अफारा से संबंधित, ऐसी पेट विकार से संबंधित बहुत सी समस्याएं सभी व्यक्ति को जीवन में चलती रहती हैं हमारे खान पान के कारण। अब अजवाइन से इससे में भी लाभ पाया जा सकता है। अजवाइन के प्रयोग से उदर विकार, मंदाग्नि, अम्ल पित्त व शूल का शमन किया जा सकता है। इसके लिए दोस्तों आपने 3 ग्राम अजवाइन को हल्का भूनकर, दोस्तों आपने 3 ग्राम अजवाइन को हल्का भूनकर उसमें आधा ग्राम काला नमक मिलाकर गर्म जल के साथ सेवन करने से अफारा मिटता है। इस चूर्ण को सुबह शाम सेवन करने से बाजू गोले का नाश होता है। एक और प्रयोग है अजवाइन, सिंधा नमक, हरड़ और सौंठ। इनके चूर्ण को समभाग मिश्रित कर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ सेवन करने से पेट का दर्द ठीक होता है। इस चूर्ण के साथ बचा सौंठ, काली मिर्च, पिपली को 100 मिलीग्राम जल में पकाकर चतुर्था भाग शेष रह जाए, उस कबात के साथ गरम गरम ही रात्रि में पीने से गुल्म में लाभ होता है। दोस्तों,
प्रसूता स्त्रियों को अजवाइन के लड्डू और भोजन के बाद 2 ग्राम अजवाइन की फंकी देना चाहिए। इससे आंतों के कीड़े मरते हैं, पाचन ठीक होता है और भूख अच्छी लगती है एवं प्रसूत रोग से बचाव होता है। दोस्तों, भोजन के बाद यदि छाती में जलन हो तो 1 ग्राम अजवाइन और बादाम की 1 गिरी दोनों को खूब चबा चबा कर या फिर इसको कूट पीस कर खाने से जो छाती की जलन है वो ठीक होती है। और दोस्तों, अजवाइन अर्क की 2-2 बूंदें पानी के बीड़े में डालकर पिएं। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं अजवाइन का प्रयोग, जिसके हमें पाचन शक्ति बढ़ती है, अजीर्ण ठीक होती है, संग्रहणी ठीक होती है और अम्ल पित्त सभी रोगों में अजवाइन का बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है आयुर्वेद में। उसके बारे में जरूर आप नोट कीजिए। इसके लिए आपने 80 ग्राम अजवाइन, 40 ग्राम सेंधा नमक, 40 ग्राम काली मिर्च, 40 ग्राम काला नमक, 500 मिलीग्राम यबसार, 10 मिलीग्राम कच्चे पपीते का दूध। बहुत ही सुप्रसिद्ध प्रयोग बताने जा रहा हूँ आपको मैं, जो अजीर्ण, संग्रहणी, अम्ल पित्त इत्यादि रोगों में बहुत लाभकारी है। इसके लिए आपने क्या करना दोस्तों, 80 ग्राम अजवाइन, 40 ग्राम सेंधा नमक, 40 ग्राम काली मिर्च, 40 ग्राम काला नमक, 500 मिलीग्राम यबसार और 10 मिलीग्राम कच्चे पपीते का दूध, जिसे पापेन कहते हैं। इन सब को महीन पीसकर कांच के बर्तन में भरकर 1 लीटर नींबू का रस डालकर धूप में रख दें और बीच बीच में इसे हिलाते रहें। 1 महीने बाद जब बिल्कुल यह सूख जाए, सूखे चूर्ण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में जल के साथ सेवन करने से मंदाग्नि शीघ्र दूर होती है। इससे पाचन शक्ति भी बढ़ती है तथा अजीर्ण, संग्रहणी, अम्ल पित्त इत्यादि समस्त रोगों में लाभ होता है। दोस्तों, पेट दर्द, पेट फूलना आदि उदर विकारों में 10 ग्राम अजवाइन, 6 ग्राम छोटी हरड़, 3 ग्राम हींग घी में भुनी हुई और सेंधा नमक, इन सबको पीसकर चूर्ण बनाकर 2 ग्राम की मात्रा में किंचित गर्म जल के साथ दिन में 3 बार सेवन करें। और दोस्तों, 1 किलोग्राम अजवाइन में 1 लीटर नींबू का रस तथा 5 नमक 50-50 ग्राम कांच के बर्तन में भरकर रख दें। बाद दिन में धूप में रख दिया करें। जब रस सूख जाए तब दिन में 2 बार 1 से 4 ग्राम तक सेवन करने से उदर संबंधी सभी विकार दूर होते हैं। दोस्तों, पेट दर्द में 3 ग्राम अजवाइन चूर्ण प्रातः सायं गर्म जल से लें। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ जंगली अजवाइन के बारे में। जंगली अजवाइन और सेंधा नमक को समान मात्रा में मिलाकर रख दें। 2 से 4 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ सुबह शाम सेवन करने से अजीर्ण, रुचि तथा अग्निमंद में लाभ होता है। दोस्तों, वृक्क वसित रोग। दोस्तों, अब बात करते हैं वृक्क वसित रोगों के बारे में। जैसे जिसको बहुत मूत्र आता हो, उसमें 2 ग्राम अजवाइन को 2 ग्राम गुड़ के साथ कूट पीस कर 4 गोली बना लें। 3-3 घंटे के अंतर से 1-1 गोली जल से लें। इससे बहुमूत्र रोग दूर होता है। और दूसरा प्रयोग, 4 ग्राम अजवाइन और 4 ग्राम गुड़ को मिलाकर 500 मिलीग्राम तक की 9 गोलियां बना लें। 2-2 घंटे बाद खिलाने से अवश्य लाभ होता। दोस्तों, जो बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं उन्हें रात्रि में 500 मिलीग्राम तक अजवाइन खिलाएं। दोस्तों, प्रमेह में 3 ग्राम अजवाइन को 10 मिलीलीटर तिल के तेल के साथ दिन में 3 बार सेवन कराने से लाभ होता है।
3 ग्राम अजवाइन चूर्ण को सुबह शाम गर्म दूध के साथ लेने से गुर्दे के दर्द में आशातीत लाभ होता है। दोस्तों, 10 ग्राम अजवाइन को पीसकर लेप बनाकर पेड़ों पर लगाने से अफारा मिटता है, सूजन कम होती है तथा खुलकर पेशाब आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रजनन संस्थान रोगों के बारे में और उसके लिए अजवाइन कैसे लाभकारी है। दोस्तों, मासिक धर्म की रुकावट में 10 ग्राम अजवाइन और 500 ग्राम पुराने गुड़ को 400 मिलीग्राम जल में पकाकर प्रातः सायं सेवन करने से गर्भाशय का मल साफ होता है और रुका हुआ मासिक धर्म फिर से जारी हो जाता है। दोस्तों, 3 ग्राम अजवाइन चूर्ण को प्रातः सायं गर्म दूध के साथ सेवन करने से मासिक धर्म की रुकावट दूर होकर रज स्राव खुलकर होता है। दोस्तों, पुरुष तत्व की प्राप्ति के लिए क्या करना है आपने? 3 ग्राम अजवाइन में 10 मिलीलीटर सफ़ेद प्याज का रस 10 ग्राम शक्कर मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से 21 दिन में पूर्ण लाभ होता है। इस प्रयोग से नपुंसकता, शीघ्र पतन व शुक्राणु अल्पता। दोस्तों, सुजाक में क्या करना है जी? अजवाइन तेल की 3 बूंदों को 5 ग्राम शक्कर में मिलाकर प्रातः सायं सेवन करते रहने से तथा नियम पूर्वक रहने से सुजाक में लाभ होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ त्वचा रोगों में। दोस्तों, अब त्वचा रोग में भी अजवाइन बहुत ही गुणकारी है। त्वचा रोग में किस तरह से अजवाइन का प्रयोग करना है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बर्न चर्म रोग और घावों पर इसका गाढ़ा लेप करने से दाद, खुजली, कीड़ों से युक्त घाव एवं जले हुए स्थान में भी लाभ होता है। दूसरा प्रयोग है जी, अजवाइन को उबलते हुए जल में डालकर छानकर ठंडा करके घावों को धोने से दाद, फुंसी, गीली खुजली आदि चर्म रोगों में लाभ होता है। दोस्तों, पित्ती उछलना में भी अजवाइन का आयुर्वेद में प्रयोग बताया गया है। इसके लिए आपने 50 ग्राम अजवाइन को 50 ग्राम गुड़ के साथ अच्छी प्रकार कूटकर 2-2 ग्राम की गोली बना लेना है। एक एक गोली प्रातः सायं ताजे पानी के साथ लेने से 1 सप्ताह में ही तमाम शरीर पर फैली हुई पित्ती, जिसे शीत पित्त कहते हैं, वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कुछ मानस रोगों के बारे में। दोस्तों, जो व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है उसके लिए भी आयुर्वेद में बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है। आधा किलो अजवाइन को 4 लीटर पानी में पकाकर जब आधे से भी कम शेष रहे तब छानकर शीशी में भरकर रखें। भोजन से पहले 1 कप काढ़े को शराबी को पिलाएं जो शराब छोड़ना चाहते हैं और छोड़ नहीं पाते, उनके लिए यह प्रयोग एक वरदान के समान है। और दोस्तों, सर्वश्री रोग में अजवाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसके लिए ज्वर में आपने क्या करना? अजीर्ण की वजह से उत्पन्न हुए ज्वर में 10 ग्राम अजवाइन को 125 मिलीग्राम जल में रात्रि पर्यंत भिगोकर सर्व रोग के बारे में बात करते हैं। ज्वर, अजीर्ण की वजह से उत्पन्न हुए ज्वर में 10 ग्राम अजवाइन को 125 मिलीलीटर जल में रात्रि पर्यंत भिगो दें। पूरी रात भिगो रखें। प्रातःकाल मसलकर छानकर पिलाने से ज्वर आना बंद हो जाता है। शीत ज्वर में 2 ग्राम अजवाइन सुबह शाम पिलाएं और ज्वर की दशा में यदि पसीना अधिक निकले तब 100 से 200 ग्राम अजवाइन को भूनकर और महीन पीसकर शरीर पर लगाने से लाभ होता है। दोस्तों, मलेरिया ज्वर में भी अजवाइन का प्रयोग बताया हुआ है। मलेरिया ज्वर के बाद हल्का हल्का बुखार रहने लगता है। इसके लिए 10 ग्राम अजवाइन को रात में 100 मिलीग्राम जल के में भिगो दें और प्रातः पानी गुनगुना कर जरा जरा नमक डालकर कुछ कुछ दिन सेवन करें। दोस्तों, गुड़ के साथ 1 से 2 ग्राम अजवाइन का सेवन करते हुए पथ्य पालन करते रहने पर
समस्त शरीर में होने वाला उदर रोग 7 दिन में ठीक हो जाता है। दोस्तों, मेरी वीडियो अजवाइन के लाभ का फर्स्ट पार्ट इतने प्यार और स्नेह से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया इसका सेकंड पार्ट भी अवश्य देखें।